मन से इस गुरु पूर्णिमा के प्रोग्राम को बड़ा मन से इस कार्यक्रम को रखा है। एक बार मैं आप सभी का साधुवाद देता हूँ। कुछ समय में आप सभी का लूंगा क्योंकि यहाँ आया हूँ, इतनी देर में भी बैठा हूँ आपके बीच में, जिस तरह से आप हमारे बीच में बैठे हैं, तो मेरा भी व्यक्तित्व बनता है कि कुछ बातें आप सभी के बीच में कहूँ। कल हम सभी पूरे भारत में गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाते हैं। कुछ बातें जो आप सभी के बीच में इसलिए भी कहना चाहूंगा कि इतने समय तक गुरु के जीवन में 2 दिन ऐसे आते हैं साल में जब एक गुरु ये उम्मीद करता है कि शिष्य हमारे लिए कुछ करे। जरूरी नहीं वो करोड़ों का गिफ्ट करे, जरूरी नहीं है कि वो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए या स्टोरी डाले। मन से ये भावना हर गुरु की रहती है। और गुरु पूर्णिमा होता है, दूसरा शिक्षक दिवस होता है। एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा हर जगह जाता हूँ, स्पेशल बच्चों से मिलता हूँ, गुरुओं की आज की जो परंपरा, बार हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आजकल वेस्टर्न कल्चर्स आया है, जिस तरह से संस्कृति बदली है, आजकल जिस तरीके से आज बच्चा गुरु से भी इसलिए व्यवहार रख रहा है कि गुरु नोट्स दे दे, गुरु सिर्फ हमें अच्छा पढ़ा दे, अच्छा कंटेंट दे दे, और उसके बाद गुरु अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। पुराना जमाना था जब गुरु की परंपरा एक अलग हुआ करती थी। 2 लोगों के उदाहरण से मेरी बात को शुरुआत करूंगा। बहुत सारे विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्रसाद भी आपका इंतजार कर रहा है, अभी तो आप भी प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा का। साथ ही इतना समय सुबह से आप यहाँ विराजे, मुझे लगता है कि मेरा यहाँ बोलना सूर्य के सामने दीपक जलाने जैसा है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा मेरी तरफ से मैं दीपक जलाकर आप सभी को रोशनी दूं। एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा जब कहीं जाता हूँ, मुझे लगता है कि बच्चों के बीच में ये बन के रखना चाहिए। हम जब गुरु की बात में सुनते हैं, बहुत सारे बच्चे आज नहीं आए क्लास में, इतने कम बच्चे नहीं है, आपको पता है इससे भी ज्यादा बच्चे फिर भी आज के कार्यक्रम में नहीं आए। मुझे नहीं पता है कि वो अपने किस स्वार्थ से इस कोचिंग आते हैं या कहीं जाते हैं, लेकिन गुरु की जिस व्यक्ति ने बात को माना है, गुरु के मन की भावनाओं को जिस व्यक्ति ने समझा है, मुझे जहां तक लगता है उसको किसी के सामने कोई झुकने की जरूरत नहीं पड़ी है। कि गुरु का इतना बड़ा आशीर्वाद रहता है। एक छोटे सा नियम इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी हम गुरु और शिष्य की बात करते हैं, एक गुरु और शिष्य की बात करूं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु थे। और जब गुरु और शिष्य की बात आती है, जब जब गुरु ने शिष्य को जो जो बोला और शिष्य ने पहली बात को नकारा है, और कभी जिंदगी में बड़ा अच्छा गुरु नहीं बन पाया है। ये व्यक्तिगत मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। आज के इस पूर्व संध्या पर हमने एक कार्यक्रम किया है गुरु वंदन, गुरु पूजन के रूप में। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य श्री अर्जुन को कहा, और आप सभी भी जानते हैं कि श्री कृष्ण की वजह से कितनी जबरदस्त महाभारत हुई, लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जब युद्ध भूमि में श्री कृष्ण सारथी थे अर्जुन के, और श्री कृष्ण ने कहा बस सामने तुम्हारे शत्रु खड़े हैं, तुम्हें धनुर्धर करना है, सामने वालों को मारना है। अर्जुन ने अपने धनुष को निकाला, जैसे वार करने लगा, जैसे आंखें खुली, पता चला उनके भाई थे। तो ये बात जब देखी तो वापस अपने गुरु को कहा कि गुरु मैं तुम्हारी बात को नहीं मान सकता, सामने मेरे भाई खड़े हैं, उनको मैं वध नहीं कर सकता। यदि कृष्ण ने बार बार समझाने के बाद श्री कृष्ण की बात को अर्जुन ने माना है, यानी उसको बोलते हैं बिजनेस में सेकंड थॉट देना। पहली बार जब कृष्ण ने अर्जुन को कहा मस्त ये करना है, पहली बार अर्जुन ने कभी बात को नहीं माना। आप भारत में उठा के देखना इतिहास में तो अर्जुन का कहीं भी मंदिर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब जब गुरु ने शिष्य को कहा है, शिष्य ने बात तो मानी है, लेकिन बार बार कन्विंस करने के बाद मानी है। एक उदाहरण लेते हैं जिसकी आज सुंदरकांड हुआ, भगवान श्री राम और उनके शिष्य हनुमान। जब जब भगवान श्री राम ने हनुमान को पुकारा, हनुमान भगवान श्री राम के चरणों में थे। चाहे मैं लक्ष्मण की बात करूं, जड़ी बूटी लानी थी, उनको नहीं पता, सिर्फ ये कहा श्री राम ने कि हनुमान मेरा भाई आज विपदा में है, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है, तुम्हें कहीं से जड़ी बूटी लानी है। कोई नहीं कहा कौन सी जड़ी बूटी, कैसी जड़ी बूटी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। गुरु ने कहा है, आंखें बंद करके विश्वास किया और वहां गए, पता चला क्या क्या पता नहीं, पूरे पहाड़ को उठा के ले आए। ये हनुमान की हम गाथा गाते हैं। जब राम ने कहा है बस हे हनुमान मेरी पत्नी आज खतरे में है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, आप समझ के सोचो। 7 समुद्र पार करने के बाद व्यक्ति गया, लंका में गया और लंका को जलाकर सीता को लेकर आए। भगवान श्री राम के कहने पर हर बार हनुमान ने सारी बातें कही, सारी विचार कही, और आप पूरे भारत के पूरे विश्व में उठा के देखा इतिहास में भगवान श्री राम के जितने मंदिर नहीं होंगे, उससे लाख गुना भगवान श्री हनुमान के मंदिर है। हमें ये सोचना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, तो हनुमान ने इस बात को अपने आप में ठाना कि मुझे भगवान श्री राम को भगवान मानने से दुनिया मुझे भगवान मानती है, तो ऐसे भगवान श्री राम को लाखों बार मैं भगवान मानूंगा, गुरु मानूंगा। लेकिन आप सभी से
इससे सीखने वाली बात इतनी सी है, जितने भी इस दीर्घा में जितने लोग बैठे हैं युवा साथी, आपको भी पता है कि यहाँ पधारे हैं तो कहीं के अपने खुद के विभाग में किसी फील्ड में समाज सेवा या किसी ऐसे क्षेत्र में अपनी अनोखी भूमिका निभाई होगी। ये वो लोग हैं जो आके में आप छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखो और कहो आज मैं आपके साथ उंगली पकड़कर चलना चाहता हूँ। मैं सच मायने में ज्ञान ज्योति सेवा संस्थान को ये है जो हो सकता है पित्तल को भी आने वाले टाइम में सोना बना दे। ये यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का कारोबार, यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा जब गुरुओं के बारे में हम बोलते हैं, गुरु बनना इतना आसान नहीं है। सबसे ज्यादा झेलना किसी को पड़ता है वो गुरु होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे जितने भी गुरु रहे हैं, आज शिष्य का जब जब नाम हुआ है, शिष्य का जब जब नाम हुआ है, उससे ज्यादा वो उनके गुरु जो रहे हैं, चाहे हम स्वामी विवेकानंद जी के उदाहरण ले लें, न जाने कितने उदाहरण ऐसे हैं जिनको उनके नाम से नहीं उनके गुरुओं के नाम से जाना जाए। मैं चाहता हूँ इस संस्थान में जितने भी युवा साथी जुड़े हैं, मेरी बहनें जुड़ी हुई है, एक बात आज की इस गुरु पूर्णिमा के पूर्व जो कार्यक्रम आपने किया है, यहाँ से आपको गांठ बांध के जानी है, जिसका गुरु बलवान होता है उसका चेला पहलवान होता है। मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ का बच्चा, हर एक बच्चा पहलवान बने और आने वाले टाइम में जब भारत के रिजल्ट की बारी आए, जब राजस्थान का रिजल्ट एक साइड हो और राजस्थान के रिजल्ट में सब कोचिंगों का रिजल्ट देखा जाए तो ज्ञान ज्योति का नाम सबसे नंबर 1 पर हो, ऐसी आज के गुरु ने कहा पूजने वाले लोग पत्थर को भी पूछते हो, जिसके अकल में पड़े हो पत्थर ही सूझते हैं। सुबह से इतनी शानदार कार्यक्रम किया, बारोमना ने अपने वक्त में आपको कहा, इतना जबरदस्त शिक्षा के साथ जो आप संस्कार दे रहे हैं, ये वाकई में अपने आप अविस्मरणीय बात है। बहुत सारे युवा साथी मेरे साथ अभी तो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर इस संस्थान को हमेशा सपोर्ट करते, तमाम युवा साथियों का मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन मैं हमेशा जब भी कार्यक्रम में जाता हूँ एक बात जरूर कहता हूँ, बहुत सारे युवा साथी अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और युवा दल में वो बात हर एक बार, हर दिन, हर बच्चों को कहता हूँ कि मैं गरीब घर में जन्मा, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती हमारी गलती। हो सकता आपका जन्म एक छपरे के घर में हुआ, फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता आपका जन्म एक कहलू के घर में हुआ, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस दरी पर बैठकर कसम खा के जानी है कि हमारे माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से विदा करेंगे, तब मुझे लगेगा आज का कार्यक्रम करना, आप सभी का आना, मेरी बातों का आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से है। बाकी आप सभी जानते हैं कार्यक्रम करना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं था। आज से 4 दिन पहले के कार्यक्रम ये डिसाइड हुआ गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करनी है। आज मुख्य पुजारी साहब और इतने महंगे मेहमान हमारे बीच में, जिनको सच में टाइम नहीं मिलता, फिर भी हमारे बीच में आए। मुझे लगता है इससे बड़ा उदाहरण हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। लास्ट 4 पंक्तियों से ध्यान ज्योति के हर एक बच्चे को मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, स्पेशल बेटों की बात करूं, कि हम हमारे पापा की जगह होते हम ये कर लेते हैं। बहुत सारी बेटियां ये सोचती कि हम हमारी मम्मी की जगह होती तो हम ये कर ले। तमाम युवा साथियों को 4 पंक्तियों से मेरी बात को समाप्त करूंगा। कभी कभी हम सोचते हम बहुत देरी से आए, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था, हमें तो महाराणा प्रताप के समय आना था। फिर हम सोचते आए हैं तो सही समय पर आए, रच डाले इतिहास उन लोगों ने। ज्ञान ज्योति का हर एक विद्यार्थी एक नया इतिहास रचने आया है। अमूल्य समय राहुल भाई, राजेंद्र भाई, सब अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में आए। मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम आप सभी के पधारने से, आप सभी के आयोजन में इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, मेरा मन गदगद कर रहा है। ये मैं अंदर गया, मेरे अंदर से एक प्राण था कि बच्चे कितना व्यवस्थित कार्यक्रम छोटे से अनाउंसमेंट पर किया है। तो मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को, मुझे लगता है कि यदि मेरा अधिकार बने कभी किसी पुरस्कार देने का, तो मैं यहाँ संस्था में बैठने वाला हर बच्चे को एक पद्मश्री पुरस्कार देना चाहूंगा। जोरदार ताली आप सभी के लिए। आपने इतने शानदार छोटे से निमंत्रण पे इतना शानदार कार्यक्रम किया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई धीरज का भी धन्यवाद। ये सब मेरे छोटे भाई, तमाम बच्चों का मैं नाम लूंगी, 1-2 का लूंगा क्योंकि आयोजन की पूरी है। 1 का लूं, 2 का नहीं लूं, 3 का लूं तो बच्चों को लगेगा जिनका लिया वो राहुल सर के मामा या बुआ के बच्चे हैं। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरे बच्चों के बीच में मैं कभी भेदभाव करूं। मैं चाहता हूं आज हम बोल रहे हैं, कल धीरज बोलेगा। एक समय ऐसा आना चाहिए कि आपके सामने दुनिया बैठी हो और आप यहाँ के बैठे कि 4 साल पहले ऐसे दरी के हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन एक गुरु पूर्णिमा पर कसम खाई। आज ये 3री गुरु पूर्णिमा है तो हम 2nd ग्रेड टीचर लगकर बच्चों के बीच में मना रहे हैं। तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा।
कार्यक्रम को समापन करेंगे। सभी को व्यवस्थित प्रसाद की व्यवस्था आप सभी के साथ से, विश्वास से, हिम्मत पे उनकी टीम के माध्यम से किए। एक बार जोरदार तालियां। और साथ ही आप सभी, क्योंकि बनगुना में आपको बताओ ये सारे जो कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे लोग काका ये शक करते हैं कि डोनेशन कितना आ रहा होगा या कितने पैसे आने के बाद ये कार्यक्रम होता है। हमारे आगे एक असूल है, जो भी कार्यक्रम होता है हम 1 रुपया नहीं लगाते, सारे बच्चे कंट्रीब्यूशन करते हैं। 1 रुपए से 100 रुपए के बीच में सबको अपना सहयोग देना रहता है। जरूरी नहीं है कोई बच्चा 100 रुपए दे, लेकिन जरूरी ये है कि उसको 1 रुपया जरूर दे, जिससे उसको अपनी भागीदारी देके इसी कारण शानदार ये कार्यक्रम अपना आयोजित करते हैं। बाकी एक व्यक्ति विशेष का पैसा लगे तो शायद मुझे लगता है ये भावनाओं की बात है। जब भावनाएं लग जाती है तो हर विद्यार्थी अपने कार्यक्रम को सफल करना चाहता है। तो मुख्य रूप से प्रत्येक रूप से सभी ने इस कार्यक्रम का सहयोग दिया। आभार व्यक्त करूंगा मैं विनोद जी भाई साहब का, मनोज जी भाई साहब का, पवन जी का, इनकी पूरी टीम का। इतना शानदार है, जब यहाँ बैठे बैठे जब मैं यहाँ पर पूजा कर रहा था तो मुझे वो एक क्षण याद आया कि कहीं कोई शपथ लेने जाता है और शपथ के समय जिस तरह से पूजा पाठ होती है उस तरह से उन्होंने मंत्रोच्चार किया। तो मैं अद्भुत अविस्मरणीय क्षण को मैं महसूस कर पाया। उसके लिए मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप सभी का विश्वास, उम्मीद और सारा सब कुछ बढ़िया रहा। तो ये गुरु पूर्णिमा हम इस पूरे सफोकेशन के माहौल में बना रहे हैं। आप सभी दुआएं करें कि अगली बार गुरु पूर्णिमा किसी बिल्डिंग में बनाएं जहां पर आराम से व्यवस्थित रूप से आप पढ़ पाए। बहुत बहुत आभार आप सभी का।